नॉर्मली एक बंदे की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? ज़्यादातर ख़वातीन ने बोला 25 से 30 मिनट के ऊपर। 90% लोग झूठ बोलते हैं। कोई मर्द कहता है कि मेरी टाइमिंग 15 से 16 मिनट है, कोई कहता है मेरी जो टाइमिंग है वो 25 मिनट है। 90% लोगों की एक्चुअली जो टाइमिंग है वो उनकी बताई गई टाइमिंग का 1/4 भी नहीं था। ज़्यादातर ख़वातीन को डिस्चार्ज होने के लिए, झड़ने के लिए 3 मिनट पेनिट्रेशन काफ़ी था। एक ख़वातीन जो अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर रही होती हैं, उनको असल में डिस्चार्ज होना आता ही नहीं था। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी आपको मालूमात मिलेगी वो साइंटिफिक होगी और रिसर्च बेस्ड होंगी। इस चैनल पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वो रॉन्ग नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि नॉर्मल आदमी की जो टाइमिंग है वो कितनी होनी चाहिए। एक तजर्बा आपसे शेयर करूंगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया 500 कपल्स पर, जो कि 5 कंट्रीज़ के लोगों पर मुश्तमिल थे, जिसमें यूके, यूएस, टर्की, नीदरलैंड और एक और कंट्री शामिल था। इन 500 कपल्स को स्टॉप वॉच दी गई और इनको कहा गया कि आपने टाइमिंग नोट करनी है यूनि के अंदर डालने से लेकर झड़ने तक। फिर उनकी टाइमिंग नोट की गई और उससे एक्चुअल रिज़ल्ट निकाला गया। दोस्तों, पहला सवाल ये है कि जब आप अपने किसी फ्रेंड से, दोस्तों से पूछते हैं कि आपका जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है, तो कोई आपको कहेगा 15 मिनट, कोई बोलेगा 16 मिनट, कोई बोलेगा 25 मिनट। एक्चुअली 90% जो लोग हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं। 90% लोगों की जो एक्चुअल टाइमिंग है वो उनकी बताई गई टाइमिंग से 1/4 भी नहीं थी। जब आप दोस्तों से पूछते हो कि आपका नॉर्मल टाइमिंग कितना है तो वो गलत बोलते हैं, वो आपको गलत जवाब देते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो वहाँ भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारी मोस्टली ख़वातीन से पूछा गया कि उनको डिस्चार्ज होने के लिए कितनी टाइमिंग ज़रूरी है, तो उन्होंने बताया कि 25 से 30 मिनट टाइम होना चाहिए, जबकि मोस्टली लेडीज़ को डिस्चार्ज होने के लिए, झड़ने के लिए 3 मिनट का पेनिट्रेशन काफ़ी था। अक्सर ख़वातीन अपने हस्बैंड को इतना टॉर्चर करती हैं, इतना उनको टेंशन दे देती हैं कि पेनिट्रेशन के वक्त टाइमिंग के साथ साथ उनको ईडी का मसला भी हो जाता है। यकीनन आप लोग उस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। मतलब वर्ल्ड के 5 कोनों से 500 कपल्स आए, उनकी जो टाइमिंग जो नोट की गई वो एक्चुअली टाइमिंग थी 3 मिनट 80 सेकेंड। इस स्टडी में ओबियसली फोरप्ले, एज, हार्डनेस, नया पार्टनर, पुराना पार्टनर, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ओल्ड आदमी, यंग लड़की, यंग आदमी, ओल्ड लड़की, ये सब चीज़ें नहीं देखी गई। दोस्तों, अगर आपकी जो टाइमिंग है वो 3 मिनट से ज़्यादा है तो आप नॉर्मल हैं, आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग वो 3 मिनट से कम है, 1 मिनट है, कुछ सेकंड्स हैं, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, उससे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली अपनी टाइमिंग को कैसे इंक्रीज़ करें तो मेरी प्लेलिस्ट का विज़िट करें। मैंने इसमें बहुत सारे नेचुरली वेज़ बताए हैं, उनको आप अपना सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स के बारे में बताया है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो आप सबसे पहले जो डॉक्टर है वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, ये जांचेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो आप एक अच्छे डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।